क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन की शक्ति कितनी अनमोल होती है? क्या हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है? गौतम बुद्ध ने एक गहरा सत्य हमारे सामने रखा, जो सोचोगे वही मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे मंत्र की बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और बुद्ध के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन की सच्चाइयों को समझने के लिए गहन साधना की थी। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे विचार ही हमारे अनुभवों का निर्माण करते हैं। हमारे मन के विचार बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। ये एक साधारण सा नियम है, पर इसे समझना और अपनाना हमारे जीवन को बदल सकता है। जब हम अपने जीवन में किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वही चीज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह मंत्र सीधा हमारे मन की गहराइयों से जुड़ा है। सोचिए, अगर हम बार बार नकारात्मक विचार सोचते हैं, मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो क्या होता है? हम उन विचारों को बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे वे हमारे सच बन जाते हैं। बुद्ध का यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम अपने विचारों के मालिक हैं। जो सोचोगे वही मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, अपने मन को सही दिशा देंगे। गौतम बुद्ध ने ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है अपने विचारों को नियंत्रित करने और मन की शुद्धि के लिए। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने विचारों को समझते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने नकारात्मक विचारों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और सकारात्मकता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। मन की शुद्धि का अर्थ है उन विचारों को चुनना जो हमें शांति और सुख की ओर ले जाएं। बुद्ध कहते हैं, यदि हमारा मन शांत है तो हमारा जीवन भी शांत होगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना? हम दिन भर में सैकड़ों विचार सोचते हैं, लेकिन उनमें से कितने हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं? बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कौन से विचार हमें दुखी करते हैं और कौन से हमें आनंदित करते हैं। जब आप अपने विचारों को पहचानते हैं, तो आप समझते हैं कि किस प्रकार के विचार आपके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। यह सरल अभ्यास हमें जागरूक बनाता है और हमें अपने विचारों की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक कैसे बनाएं? सबसे पहले बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन में करुणा, प्रेम और शांति के विचारों को स्थान देना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए करुणा महसूस करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। दूसरा कदम है आभार व्यक्त करना। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बुद्ध के अनुसार आभार हमें उस मानसिक स्थिति में लाता है जहां हम और भी अधिक प्राप्त करते हैं। लेकिन केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन से नकारात्मकता को भी दूर करना होगा, चाहे वह नकारात्मक लोग हों, घटनाएं हों या विचार हों। हमें यह समझना होगा कि वे हमारे विकास में बाधा डाल सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो चीजें हमें दुख देती हैं, उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए। जब हम नकारात्मकता को छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए सकारात्मकता का मार्ग स्वतः खुल जाता है। अब आइए हम एक साधारण मंत्र का अभ्यास करें जो आपके मन को शांति और सकारात्मकता से भर सकता है। यह मंत्र है, सुखी रहूं, शांत रहूं, प्रेम में रहूं। यह बुद्ध का सरल और प्रभावी मंत्र है, जिसे आप दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। जब भी आपका मन व्याकुल हो, जब भी आपको तनाव हो, इस मंत्र को दोहराएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह मंत्र आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करेगा। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन का निर्माण हमारे विचारों से होता है। जो सोचोगे वही मिलेगा। केवल एक कथन नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है।
अगर हम अपने विचारों को सकारात्मकता, प्रेम और करुणा से भर दें तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने विचारों पर ध्यान दें। जो आप सोचते हैं वही आपका जीवन बनाता है। यह मंत्र अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, जो सोचोगे वही मिलेगा। धन्यवाद।